हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 4 ऊष्मा, उसका पार्ट नंबर 3 यानी पार्ट 4 ऊष्मा का पार्ट नंबर तीसरा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो। दूसरे वीडियो के बारे में हमने पढ़ा था कि ताप को किस प्रकार नापा जाता है। ताप को, कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, उसको हमारी स्पर्श इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, लेकिन उसका एक्यूरेट तापमान हम नहीं बता सकते। केवल यह अनुभव कर सकते हैं कि वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। जो हमको सही तापमान ज्ञात करने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है, इन थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो डॉक्टरी तापमापी और एक जिसमें पारा भरा होता है, और दूसरा है डिजिटल तापमापी जिसमें पारा नहीं भरा होता है। उसमें अंक आते हैं, केवल क्या आते हैं? अंक आ जाते हैं, उससे तापमान ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, तो आज उससे आगे चलते हैं हम कि ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण। तो ऊर्जा का हम जानते हैं कि किसी बर्तन को हम गैस पर रख देते हैं या हीटर पर रख देते हैं, ठीक है। तो गैस से या हीटर से बर्तन गर्म हो जाता है, यानी वो उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। पहले बर्तन गर्म होता है, तो बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, अर्थात वो गर्म हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऊष्मा ज्वाला से, यानी जो हीटर है या गैस है, गैस की ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, अर्थात उसका स्थानांतरण हो जाता है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं, यानी बर्तन गर्म हो जाता है, जब उसको उसे ज्वाला से हटा लेते हैं तो वो बर्तन धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है, अर्थात उसकी जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, परिवेश में स्थानांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ये हमेशा ऊर्जा का नियम होता है। गर्म वस्तु ऊर्जा का परित्याग करती है, ऊष्मा का परित्याग करती है, और ठंडी वस्तु का एक गुण होता है वो ऊष्मा को ग्रहण करती है। जैसे यह गर्म पानी, एक गर्म पानी होता है, उस गर्म पानी को ठंडे पानी मिला देते हैं तो गर्म पानी ऊष्मा देगा, ठंडा पानी ऊष्मा लेता है। तो ये ऊष्मा का आदान प्रदान, यानी ऊष्मा तब तक गर्म पानी ऊष्मा देता रहता है तब तक कि दोनों पानी, यानी ठंडे पानी और गर्म पानी का तापमान समान नहीं हो जाता है, तब ऊर्जा का आदान प्रदान बंद हो जाता है। तो गर्म पानी ऊष्मा देता है और ठंडी, तो यहाँ भी इसी प्रकार गर्म वस्तु ऊष्मा देगी और ठंडी वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है। तो इस प्रकार ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, अर्थात ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत, यानी उससे ठंडी वस्तु या कम गर्म वाली वस्तु की ओर प्रभावित होती है। अब जैसे हम इसके लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं, जो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। कई क्रियाकलाप दिए हुए हैं, लेकिन एक क्रियाकलाप है जैसे एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी एक धातु की छड़ लेते हैं, या तो एल्यूमिनियम की छड़ लेते हैं या लोहे की छड़ ले लेते हैं, तो छड़ पर छोटे छोटे मोम के टुकड़े हम चिपका देते हैं, ताकि हमको इसलिए चिपका देते हैं ताकि छड़ गर्म होगी तो मोम के टुकड़े पिघल जाएंगे। इसलिए, और वैसे तो पता ही नहीं पड़ पाएगा कि छड़ का तापक्रम कितना होगा, कितनी गर्म तो होती है, लेकिन हम ताप को पता नहीं कर पाते हैं, तो पता नहीं पड़ पाता स्पष्ट हमको। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ को एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कसते हैं और छड़ के दूसरे सिरे को गर्म करते हैं। जैसे ये एक छड़ है लोहे की, क्या है? लोहे है, एल्यूमिनियम की छड़ है, और इसको हमने यहाँ पर दो ईंटों के बीच में हमने रख दिया, सीधी रहेगी ताकि, और ये जगह से क्या चिपका दिए? बनने मोम के टुकड़े चिपका दिए। और ये क्या है? मोमबत्ती है। इसके पहले सिरे को गर्म करते हैं, मोमबत्ती की सहायता से गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे छड़ गर्म होगी, और गर्म होने से पहले गर्म होगी और बाद में ये मोम के टुकड़े
नीचे गिरते हुए चलेंगे, यानी ऊष्मा इस सिरे से इस सिरे की ओर चलेगी, यानी इस सिरे से इस सिरे की ओर क्या होगी, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो पहले गर्म होगा पहला सिरा, फिर धीरे धीरे गर्म होगा, फिर मोम का टुकड़ा गिर जाएगा, पिघल जाएगा, फिर दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह सारे मोम के टुकड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे छड़ गर्म होती रहेगी और यहाँ तक गर्म हो जाएगी तो सारे मोम के टुकड़े नीचे पिघल कर गिर जाएंगे। तो ये क्यों गिरे, क्योंकि मोमबत्ती की सहायता से छड़ को गर्म किया और इसने क्या ली, ऊष्मा ली। ऊष्मा के कारण ऐसा हुआ है, ऊष्मा के कारण ऐसा हुआ है और धीरे धीरे ऊष्मा आगे की तरफ बढ़ती हुई चली गई। इसको कहते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण। अब हम देखते हैं कि मोम के टुकड़े गर्म होकर गिरना आरंभ कब, सबसे पहले कौन सा टुकड़ा गिरेगा, जो मोमबत्ती के पास वाला मोम का टुकड़ा है ये गिरना प्रारंभ होगा। उसके बाद में गिरेगा, बाद में गिरेगा, धीरे धीरे सारे टुकड़े नीचे जमीन पर गिर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊष्मा की ज्वाला के सबसे निकट का मोम का टुकड़ा सबसे पहले गिरता है। तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उस क्या कहलाता है, उसे हम चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा का प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोसों में ऊष्मा किसके द्वारा, चालन प्रक्रम के द्वारा स्थानांतरित होती है। अब हम दूसरा क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक बीकर लेते हैं और उसमें गर्म पानी भर लिया। क्या भर लिया, गर्म पानी, और उस बीकर के अंदर गर्म पानी में एक हम स्टील की चम्मच डाल देते हैं, एक स्केल, प्लास्टिक का स्केल और एक पेंसिल, ये तीनों चीज गर्म पानी में हम डाल देते हैं और पानी क्या है, गर्म है। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं, कुछ देर बाद उसको पानी में डूबे रहते हैं, तीनों चीजों को गर्म पानी में डूबी रहती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो इनमें से चम्मच है, चम्मच का दूसरा सिरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और बाकी जो प्लास्टिक की स्केल है, प्लास्टिक का स्केल है और पेंसिल है, उनका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि ऊष्मा का चालन होता है। क्या होता है, ऊष्मा, यानी गर्म पानी गर्म था और उसने धातु की जो चम्मच बनी हुई थी उसके भी दूसरे सिरे को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। धीरे धीरे ऊष्मा क्या हो गया, चालन हो गया। तो बाकी अन्य वस्तुओं का दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। यानी जो प्लास्टिक की स्केल थी, प्लास्टिक की पेंसिल थी, वो गर्म नहीं होती है, उनका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। ये चम्मच थी हमारी स्टील की चम्मच, उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा आसानी से जाने देते हैं वे पदार्थ कहलाते हैं चालन। क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चालक। और वे पदार्थ जैसे अपने में होकर ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं, जैसे प्लास्टिक का स्केल था, प्लास्टिक की पेंसिल थी, तो उनका दूसरा सिरा गर्म नहीं हुआ, अर्थात उनमें होकर ऊष्मा का प्रभाव नहीं हुआ, तो कहलाते हैं कुचालक। तो जिन पदार्थों में होकर ऊष्मा का प्रभाव होता है, ऊष्मा का चालन होता है, वो कहलाते हैं चालक, और जिनमें नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कुचालक। धन्यवाद। अब इसके बाद आगे का वीडियो हम अगले बार को बताएंगे। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छी तरह से, ठीक है, और आपको गृह कार्य में यही काम करना है। ठीक है, ओके।